रोहित, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ विन्नी बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? अरे जी, मैं ये बोल रही हूँ कि चिंटू की स्कूल की छुट्टियाँ लग रही हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं अपने मायके होके आती हूँ, क्योंकि पिछली बार छुट्टियाँ थी चिंटू के स्कूल की, तो पिछली बार तो आपने मुझे जाने नहीं दिया था मायके, लेकिन इस बार तो मैं नहीं सुनने वाली हूँ। मैं तो मायके इस बार जाके ही रहूँगी। और इस बार तो वैसे भी चिंटू की तो 15 दिन की छुट्टी है, तो इस बार तो मैं मायके जाके ही रहूँगी। मैं कल ही जा रही हूँ। देखो विन्नी, ना तो मैंने तुमको पहले ही रोका था मायके जाने के लिए, ना ही मैं अब रोकूंगा। तुम्हें जहाँ जाना है, जो करना है, आराम से तुम कर सकती हो। मेरी तरफ से फुल आजादी है तुमको। अरे भाई, कौन कहाँ जा रहा है, जरा मुझे भी तो बताओ। अरे रिंकी, तू कब आई? कैसी है तू? अरे तुझे आना ही था तो फोन करके बताती तो सही, मैं ही आ जाता तुझे लेने। अचानक से आ गई तू। अरे भैया, वो बच्चों की स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, तो अभी सरकार ने तो कुछ ज्यादा दिन की छुट्टी ही दे दी है ठंड के कारण, तो मैंने सोचा चलो मायके ही होकर आ जाती हूँ। ये तो रिंकी तूने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा हुआ तू आ गई, बहुत दिन से तू आई भी नहीं थी। हम सबको तेरी बड़ी याद आ रही थी। अरे भैया, हमें भी तो आ रही थी, तभी तो मैं आ गई आपके पास। चल आजा बैठ। अरे भैया, आप क्यों खड़े हो? आप भी आकर बैठ जाओ ना इसी पे। अरे बहन, कब से तो बैठा ही था, जरा सा तो खड़ा हुआ हूँ। तू बैठ आराम से बेटा। ठीक है भैया। ये देखो, आ गई है नागिन। खुद तो बैठ गई पहले, फिर बाद में नाटक करती है कि भैया अब बैठ जाओ। चुड़ैल कहीं की। हम्म, आकर मेरे जगह पे बैठ जाओ, मैं ही उठ जाती हूँ। फिर नहीं तो अभी बोलने लगोगे कि मेरे पैर में दर्द हो गया है। वैसे भी बस मैं तो इस घर में काम वाली बाई बन गई हूँ। काम के लिए तो हूँ, उसके अलावा मेरी अहमियत ही क्या है इस घर में। अरे भैया, आओ बैठो ना मेरे पास। और बता रिंकी, कैसे हैं तेरे ससुराल में सब? जीजा जी, बच्चे और तेरे सास ससुर सब अच्छे हैं ना? हाँ भैया, सब बढ़िया है मेरे ससुराल में। आप तो मुझे ये बताओ कि मैं जब से आई हूँ तो भाभी ने मुझसे एक शब्द भी नहीं बोला है। क्या हो गया भाभी को? ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है मेरे साथ? अरे रिंकी, क्या तू भी ना इसकी बातों को ले रही है मन में? इसकी आदत तो जानती है कि ये किसी भी मेहमान को देख लेती है तो इसका तो मुंह ऐसे ही फुलाता है। और तू ये बता कि जीजा जी को नहीं लाई साथ में, क्यों नहीं लेके आई? अरे क्या बताऊँ भैया, आपके जीजा ने मना कर दिया। बोला अभी तो बहुत ठंड है, मैं तो नहीं जाऊंगा, फिर कभी बाद में जाऊंगा, तू ही जाकर हो आ। तो फिर मैं आ गई आपके पास। अच्छा किया तूने जो तू आ गई। और भैया, मैं तो वैसे भी आपको कितना मिस कर रही थी वहाँ। वो तो अच्छा हुआ कि छुट्टियाँ मिल गई बच्चों की, तो मुझे अच्छा बहाना मिला तो मैं आ गई आपके पास। अब आराम से मैं 6-7 दिन बाद ही जाऊंगी, उसके पहले तो मैं नहीं जाने वाली भाई, क्योंकि आपसे ढेर सारी बातें भी तो करनी है। चल अच्छा हुआ रिंकी कि तू आ गई, मैं भी तुझे बहुत याद कर रहा था। मैं सोच रहा था कब आएगी मेरी बहना, लेकिन अच्छा हुआ कि तू आ गई। अरे रिंकी की भाभी, चाय नहीं बनी क्या? जल्दी लाओ चाय। आपने मुझे मशीन समझा है क्या, या कोई जादू करनी हूँ कि फट से बन जाएगी चाय? चिल्ला चिल्ला के सारा घर उठाया हुआ है सर पर। चाय को पकाना पड़ता है, ऐसे तुरंत तो चाय नहीं बन जाती है। इतनी जल्दी है चाय की तो खुद ही बना लो जाकर। लो, बना के लाई हूँ, पी लो। बिन्नी, क्या हो गया है तुझे? क्यों ऐसी बातें कर रही है आज? सुबह सुबह से चिड़चिड़ मचा रही है कब से। लो चाय पी लो ननद जी, फिर ये मत बोल देना कि ठंडी चाय देकर चली गई है। अरे भाभी, आप भैया के लिए चाय नहीं लेके आए और अपने लिए भी नहीं लाया आपने? क्यों, आप लोग चाय नहीं पियोगे क्या? नहीं रिंकी, मैं तो अभी चाय पिया हूँ, इसीलिए नहीं पी रहा हूँ। और तेरी भाभी का पता नहीं, शायद उसका मूड नहीं होगा, इसलिए नहीं पी रही है। विन्नी, तुम खाली चाय लेके आई हो, नाश्ता नहीं लेके आई। चलो कम से कम नमकीन बिस्किट ही ला देती, कुछ तो लाती। बिस्किट और नमकीन घर पर है ही नहीं, तो क्या लेके आऊं? बच्चे सब खा लेते हैं। अरे कोई बात नहीं भाभी, कोई बात नहीं भैया, मैं ऐसे ही चाय पी लूंगी। अब अपने घर में क्या इतना फॉर्मेलिटी की जरूरत है? क्या कोई बात नहीं? क्या तू रोज आती है मेरे यहाँ? ये रोज रहती है? कभी कभार तो आती है। मैं रुक, तेरे लिए अभी पनीर के पकौड़े और समोसे और जलेबी लेकर आता हूँ। चाय तो फिर से गरम गरम हम बनवा लेंगे। रुक अभी तू। चल मैं यूं जाता हूँ, यूं आता हूँ अभी। ये देखो मेरे पागल पति को कैसे पगलाया हुआ है बहन के प्यार में। पनीर के पकौड़े, समोसे और जलेबी खिलाएगा, और मैं बोल दूं तो खड़े के खड़ा मर जाएगा वहीं पे। आखिर ये भाभी को क्या हो गया है, मुझसे जरा सी बातें नहीं कर रही है। और देर जब से आई हूँ तब से भैया से नहीं तो मुझसे इनडायरेक्टली लड़ते ही जा रही है। पता नहीं क्या कर दिया मैंने ऐसा, क्यों इतनी गुस्से में है भाभी? बिन्नी, क्या बना रही हो खाने में तुम आज रात में? क्या बनाऊंगी?
घर में भिंडी पड़ी है, उसी की सब्जी बना दूंगी, और लौकी है, लौकी की बना दूंगी। क्या विनी, तुझे पता नहीं है कि मेरी बहन को जरा सा भी ना लौकी पसंद है और ना ही भिंडी की सब्जी पसंद है, तो तू क्यों बना रही है ये? देख, तू रात में ना या तो पनीर की सब्जी बना दे या तो छोले बना दे। उसे छोले भी बहुत पसंद है, और साथ में भटूरे बना देना। तो बनाऊंगी मैं छोले और पनीर, मैं तो भिंडी और लौकी ही बनाऊंगी। इतने दिन से मेरी सब्जी है रखी हुई है, खराब नहीं हो जाएगी क्या? मैं फेंकूंगी थोड़ी ना तुम्हारी बहन के चक्कर में। देख विनी, मैं तुझे साफ साफ बोल रहा हूँ कि तू ना छोले की और पनीर की सब्जी ही बनाना, कोई दूसरी सब्जी मत बना देना, नहीं तो तू अभी मेरे को जानती नहीं है। देखो देखो भाई, कैसे खुद की बहन आई है तो कैसे पनीर के पकोड़े, समोसे, जलेबी आ रहे हैं, और पनीर की सब्जी और वो बना दो, छोले बना दो। क्या मैं यहाँ की नौकरानी हूँ क्या? आपने मेरे लिए तो ये सब कभी नहीं किया, ना ही जब मेरे मायके वाले आते हैं तब करते हो। बढ़िया है, अच्छा कर रहे हो। बहन की तो सारी चीजें पता है, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, क्या खाती है क्या नहीं खाती है। और बीबी की एक चीज पता है क्या, कि क्या खाती है क्या नहीं खाती है, क्या पसंद है उसे क्या नहीं पसंद है। विनी, क्या हो गया है तुझे? ऐसी बातें क्यों कर रही है? ऐसा कभी हुआ है कि मैंने तेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं की? अच्छा बता, कौन सी ऐसी तेरी इच्छा है जो मैंने पूरी नहीं की हो? तू तो ऐसे बोल रही है जैसे आज तक मैंने तेरे लिए कुछ किया ही नहीं है। हाँ तो चिल्ला क्यों रहे हो? डरती थोड़ी ना हूँ मैं आपसे। हाँ नहीं करते हो मेरी ख्वाहिशें पूरी? मुझे सब पता है, जब से मेरी बहन आई है ना तभी से तेरा मुंह फूला हुआ है। मेरी बहन को देखकर तू जलती है। हाँ मुझे पता है, मत बताओ कि आपकी बहन आई है कि नहीं आई है, मुझे भी दिख रहा है कि आई है। लेकिन आपकी ये बहन एक बार आ जाती है तो जाने का नाम नहीं लेती है, और जहाँ बैठ जाएगी वहाँ से उठेगी नहीं। आपकी बहन क्यों आती है बार बार हमारे यहाँ? क्यों, उसका खुद का घर नहीं है क्या? अपना घर क्यों नहीं देखती? तू पागल हो गई है? मेरी बहन है, वो अपने मायके नहीं आएगी क्या? कहाँ जाएगी अगर अपने मायके नहीं आएगी तो? और तेरे अंदर इतनी जलन कैसे पैदा हो गई मेरी बहन के लिए? मेरी बहन तो कभी एक शब्द भी नहीं बोलती है तेरे बारे में। चल महारानी, तू तो रहने दे, मत बना मेरी बहन के लिए खाना। मैं खुद से ही बाहर से ऑर्डर कर लूंगा, हम बाहर ही खा लेंगे नहीं तो। हाँ हाँ, जाते नहीं हो, बड़े पैसे वाले हो, लुटा दो सारा पैसा अपनी बहन के ऊपर। देख भी नहीं, अब चुप हो जा, एक शब्द भी मत बोलना, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और तुझे क्या लगता है वो कौन सा मेरे घर रोज रोज आती है? कभी कभार तो आती है, और तू तो 30 दिन मेरे साथ ही रहती है। देख, वो मेरी इकलौती बहन है, और वो यहीं आएगी और कहाँ जाएगी? उसका मायका है ये। कभी कभार तो आती है अपने भाई के पास, उसे भी कुछ भाइयों से उम्मीद रहती होगी ना कि मैं अपने मायके जाऊंगी, भैया भाभी से मिलूंगी, उसे भी तो कुछ अच्छा लगेगा ना। वैसे भी जब से मम्मी पापा शांत हुए हैं तो वो वैसे भी उसका कौन सहारा है? हम ही तो हैं। लेकिन तुम इस चीज को नहीं समझोगी, तुम तो सिर्फ जहर घोलने का काम करती हो। तुम भाई बहन के रिश्ते को समझोगे कैसे? तुम्हारे जैसी भाभियां ही ना भाई बहन के रिश्ते को तोड़ देती हैं। तुम तो इतनी बेवकूफ हो ना कि तुमको समझाना ही बेकार है। पत्थर में सर मारने से अच्छा है कि मैं तुमसे बात ही ना करूं। भाभी, वो मुझे आपसे कुछ बोलना था। हाँ बोलो, क्या बोलना है? वो भाभी, मैं ना छोटा सा ही बैग लाई थी, मैं क्योंकि ज्यादा दिन रुकना नहीं था इसीलिए मैं उसमें कपड़े नहीं लाई हूँ। तो क्या आप मुझे अपने नाइट सूट दे दोगी क्या रात में पहनने के लिए? देखो ननद जी, मैं आपको कोई कपड़े नहीं देने वाली हूँ, अपने गंदे कर दोगी। देखा है आपने कभी इतने अच्छे अच्छे इतने महंगे कपड़े पहने हैं अपने लाइफ में? जब भी आया करो ना यहाँ, अपने खुद के कपड़े लाया करो, और अगर अगली बार से कपड़े खुद के नहीं लेके आई ना तो आना भी मत यहाँ। विनी, तुझे समझ में भी आ रहा है क्या बोल रही है मेरी बहन को? तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बहन को ऐसे बोलने की? अरे भैया, ये आपने क्या किया? आपने भाभी को क्यों मारा भैया? मेरी वजह से आप दोनों क्यों लड़ रहे हो भैया? अरे रिंकी, तू हम दोनों के बीच में मत पड़, आज मैं इसको बताता हूँ। बहुत इसके नखरे बढ़ गए हैं, जो भी मन में आता है बस बक देती है। शर्म नाम की चीज नहीं है इसको तो मैं सीधा करूंगा। बहुत बोलना सीख लिया इसने। मैंने तुझे कितनी बार समझाया विनी कि ऐसे बर्ताव मेरी बहन के साथ मत करना, और खासकर मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। समझ में आया ना? दोबारा ऐसे बोला ना, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। देख, मैंने तुझे कल भी समझाया था और आज भी समझा रहा हूँ कि जब से मेरे मम्मी पापा गए हैं तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है और मैं संभाल रहा हूँ। मैंने तो तुझे भी नहीं बोला उसको कुछ करने के लिए। बोला क्या? नहीं बोला ना, मैं खुद ही उसकी देखभाल कर लूंगा। लेकिन तू दोबारा मेरी बहन से ऐसे बात मत करना, नहीं तो तेरी जवान खींच लूंगा। एक बात बता तू मुझे कि अगर ये सब जो तू मेरी बहन के साथ करी है ये सब तेरे साथ हो, तू अगर अपने मायके जाए और तेरी भाभी तेरे साथ ऐसा करे तो तुझे कैसा लगेगा? मेरी भाभी तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। मेरी भाभी तो बहुत अच्छी है, मेरी हर एक ख्वाहिशें पूरी करती है। अच्छा,
तो मतलब तेरी भाभी तो तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करती है, और तू तू कैसा बिहेव करती है मेरी बहन के साथ? बता जरा मुझे, तू कौन सी ख्वाहिशें पूरी करती है? तू जब से देखो उसको ताने ही मारती रहती है। सोचा है कभी कि क्या गुजरती होगी मेरी बहन के ऊपर जो तू ऐसे बर्ताव करती है? देख विन्नी, हर बेटी के पास ना एक मायका ही ऐसी जगह होती है ना, जहां पर वो अपनी मर्जी से आती है और अपनी मर्जी से जा सकती है। समझ आई तुझे? सोच वो बेटी पर क्या गुजरती होगी जिसके मायके में ऐसे भाई भाभी होंगे कि उसके घर पे आने से कलेश होता होगा घर में। कैसा लगता होगा? कभी कोई बहन नहीं चाहेगी कि मेरी वजह से मेरे भैया भाभी के बीच में लड़ाई हो, मेरे मायके में कलेश हो। माफ कर दीजिए मुझे रोहित जी, कभी दोबारा ऐसा नहीं कहूँगी मैं दीदी को। मेरी मत मारी गई थी जो मैंने दीदी को ऐसे कह दिया और ऐसे बिहेव कर रही थी मैं उनसे। आज के बाद गलती से भी मैं नहीं करूँगी ऐसे बिहेव उनके साथ। माफ कर दीजिए रिंकी दीदी, आज के बाद रिंकी दीदी मैं आपके साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करूँगी। एक बार माफ कर दीजिए मुझे, मैं भूल गई थी कि मैं भी तो एक औरत हूँ, मेरा भी तो मायका है। कल को अगर मेरे साथ ये होगा तो मुझे किस तरह लगेगा, मैं आपके बारे में सोच ही नहीं पाई। कोई बात नहीं भाभी, आप उदास मत हो, आप तो मेरी भाभी हो ना। भाभियां तो माँ के समान होती हैं और आपने अपनी गलती मान ली, इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बस भाभी मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वजह से आप दोनों के बीच कभी लड़ाई नहीं हो, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि मेरे मायके वाले ऐसे दुखी रहे मेरी वजह से। आपको अच्छा नहीं लगता ना भाभी कि मैं यहाँ हूँ, तो मैं आज ही चली जाती हूँ। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत करिएगा आप, प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। आप कहीं मत जाइए दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ आपसे कि मैंने जो गलती की है उसके बाद मैं दोबारा कभी भी नहीं करूँगी ऐसी गलती। ठीक है भाभी, नहीं जा रही हूँ मैं, लेकिन आप लोग भी वादा करो दोबारा लड़ोगे नहीं ऐसे मेरी वजह से। हाँ हाँ, मैं कभी नहीं लड़ूंगी आपके भैया से दीदी, बस आप मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए। हाँ हाँ, माफ़ कर दिया भाभी। और कल हाँ, मैं नाश्ते में आपके लिए छोले भटूरे बनाऊंगी और साथ में गाजर का हलवा भी बनाऊंगी दीदी। ठीक है भाभी, आप जो भी बनाओगी मैं तो बड़े ही प्यार से खाऊंगी। तो कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? मैं आशा करती हूँ अच्छी ही लगी होगी। और अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।